तो आखिरकार कहानी में ट्विस्ट आ ही गया। हां, जिस जेन जी को अब तक बच्चे हैं, समझ नहीं है बोलकर साइड में रखा गया, उसी जनरेशन को सीरियसली लेना मजबूरी बन गया है। यही है देश की राजनीति का क्लासिकल पैटर्न। देखिए, किसी सयाने ने ठीक ही कहा था, पहले वो तुम्हें ट्रोल करेंगे, फिर तुम्हें म्यूट कर देंगे, और जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे भाई ये तो ऑब्वियस था, हम पहले से जानते थे। तो आखिरकार पॉलिटिक्स ने भी मान ही लिया कि रहीमन जेनजी राखिए, बिन जेनजी सब सून, ट्रोल करे तो ट्रेंड करे, सवाल करे तो कानून। देखिए, सीन की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओबरायन का 26 सूत्रीय आर्टिकल आज मीडिया में जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। हेडलाइन कोई सॉफ्ट लॉन्च नहीं है, सीधे सीधे लिखा गया है 26 रीजंस व्हाई जेन जी विल बैक ममता बनर्जी इन 2026। बिना बात को घुमाए फिराए सीधे टारगेट ऑडियंस पर डोरे डाले गए हैं, यानी जेन जी पर। इस आर्टिकल में यह समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ममता सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर काम किया, एजुकेशन, रोजगार, स्किल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, और हां, दावा यह भी किया गया है कि महिला सुरक्षा के मामले में कोलकाता देश का नंबर 1 शहर है। रुकिए, यह लाइन सुनकर वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि ममता सरकार का प्रमोशन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिटी है। अब राजनीति यह मानने लगी है कि जेनजी फ्यूचर वोटर नहीं, करंट स्टेक होल्डर है। जेनजी किसी पार्टी को उसके पोस्टर, नारे, इमोशनल स्पीच से जज नहीं करता, बल्कि पूछता है कि नौकरी सच में मिलेगी या सिर्फ टीवी एड में, स्किल कौन देगा, सरकार या यूट्यूब, अरे भाई शहर में सेफ है या सिर्फ पोस्टर में, सिस्टम सच में महिलाओं के लिए काम करता है या सिर्फ आपके भाषणों में। पहले राजनीति जेनजी पर बात करती थी, लेकिन अब उनसे बात कर रही है, यानी जेनजी से। अब राजनीतिक दलों को मजबूरन जेनजी से सीधे बात करने पड़ रही है। जेनजी शायद किसी भी नेता को मसीहा ना मानती हो, लेकिन वो ये जरूर समझती है कि उनकी भाषा, उनकी बात आखिरकार समझ कौन रहा है। टीएमसी का आर्टिकल इस बात का सबूत है कि भारतीय राजनीति एक नए फेज में एंटर कर चुकी है, जहां युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, वर्तमान है।